मिल गए तुम जो मिले, जिंदगी मिल गई। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। कितना सुकून मिला है मैं कैसे बयां करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। धड़कन में तू समाया है कैसे जुदा करूं। तुमसे मिली है जन्नत, अब क्या दुआ करूं। मांगो और क्या, हर खुशी मिल गई। हर खुशी मिल गई, जिंदगी मिल गई। तुम जो मिले, जिंदगी मिल गई। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। ख्वाबों का शहर ही तेरे नाम कर दिया। सांसों का काफिला भी तेरे नाम कर दिया। दिल की ख्वाहिशों को तेरे पास रख दिया। देखा जो तुम्हें तो रोशनी मिल गई। रोशनी मिल गई, हर खुशी मिल गई। तुम जो मिले, जिंदगी मिल गई। ओम शांति। ईश्वरीय याद आत्मा को अंदर से, मन से, बुद्धि से, संस्कारों से पवित्र बनाती है। परंतु पवित्र बनने के लिए एक की याद चाहिए। और आत्मा को जन्म जन्मांतर आदत हो गई है व्यभिचारी पने में आने की, एक साथ अनेक काम करने की, एक साथ अनेकों को याद करने की, अनेक आत्माओं को, अनेक बातों को दिल में बसा लेने की। और फिर जब बाबा हमें कहते हैं कि एक की मत पर चलो, एक को याद करो, तो आत्मा के लिए ये नयापन हो जाता है। और इसी कारण
इस व्यभिचारी पने के संस्कार के कारण आत्मा पावन नहीं बन पाती। याद से कुछ पलों के लिए सुख शांति का अनुभव होता है, लेकिन जब तक अंदर से बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र नहीं बना है, तब तक ईश्वरीय ज्ञान की धारणा भी पूर्ण रीति आत्मा में हो नहीं पाती, संस्कार परिवर्तन हो नहीं पाते। और इसीलिए बाबा हमें ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए एक की याद, एक के साथ रहने की श्रीमत हर रोज़ देते हैं। आज की मुरली भी हमें यही पाठ पक्का करा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। कभी कभी करने से पावन नहीं होंगे। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। ये तैयारी हमारी होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो सृष्टि का परिवर्तन, उसका आधार है हमारी संपूर्ण पवित्र स्थिति। और वो कब होगी? 2 चीज़ें करनी है। एक, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहना है, और बाबा को दिल से याद करना है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ते भागते हैं ना सन्यासी लोग, इसीलिए उन्हें लगता है कि सुख तो हो ही नहीं सकता, अगर है भी तो बहुत थोड़ा सा, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे ना सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं।
मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, माउंट आबू में भी गौमुख है ना। झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, इतने सारे कुएं हैं, उनमें जो पानी है वो पवित्र बनाने वाला है। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, पता चला है कौन सा स्नान करने से, कौन से अमृत से आत्मा पावन बनती है। तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़ते हैं, ये भी अहंकार है ना कि हमारे पास तो शास्त्रों का इतना ज्ञान है। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है, पीस प्राइज देते हैं। अब वह शांति की स्थापना तो कर ना सके। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहाँ ज़रूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है ना। जिनकी बुद्धि में कल्प पहले ज्ञान बैठा था उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा, बाकी लोग नहीं मानेंगे, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, है ना। दुनिया में भी होता है ना, किसी की बुद्धि अच्छी नहीं होती है, चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं भगवान इसको अच्छी मत दो, इसको अच्छी बुद्धि दो। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं,
सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। ऐसे तो सारी दुनिया की सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बन जाते हैं, बाबा उनको वर्षा देते हैं। जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, उनको ज्ञान धारण ही नहीं हो पाएगा, समझ ही नहीं आएगा, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं, ब्रह्मा बाबा ने बहुत ऐसे भगत देखे हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फंड यानी चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, बाबा ने कभी भी नहीं कहा ऐसे करो। नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वाह तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं, तो इसीलिए उन पर अर्पित होते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख, है ना। जो कुछ भी इस दुनिया में है थोड़े पलों के लिए, कुछ समय के लिए सुख है, क्योंकि साधन है तो सुविधाएं हैं, लेकिन उनको भोग नहीं सकते, ऐसा भी होता है। ऐसे ही भोजन है परंतु हजम कर नहीं सकते, बीमार रहते हैं तो संपूर्ण सुख नहीं पा सकते। हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हेल्थ नहीं, है ना। कुछ ना कुछ कमी होती है, इसीलिए संपूर्ण सुख इस दुनिया में नहीं मिलता। होता है तो कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं, और इसीलिए सन्यासी लोग कई राजाओं को सन्यास भी करा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ भी तो नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, वैराग्य दिलाने के लिए कहते हैं। लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अब भी अबलाएं कितनी पुकारते हैं, है ना। ये तो शास्त्रों के अंदर जो मिसाल बताए हैं को प्रैक्टिकल में हम अब देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब भी अबलाएं कितना पुकारते हैं, हमारी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। ऐसे ऐसे कई होते हैं दुनिया के अंदर। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे। वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशियस वर्ल्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्या करेगा? तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच
स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है 5000 वर्ष पहले मुआफिक। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे। भक्ति मार्ग में तो दिखाया ना, राम है तो रावण है, कृष्ण है तो कंस है, तो बहुत सारे राक्षस हैं। जब श्री कृष्ण है तो बाबा कहते हैं, ऐसे बताते हैं वो लोग, तो वो भी कहते हैं कि वहाँ कंस जरासंधी आदि असुर थे, त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे, अब ज़्यादा बहस नहीं करनी है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना, बड़े हो गए तो फिर 84 जन्मों में से कुछ कम हो गए ना। बचपन का काल बीत गया, युवावस्था आ गई तो टाइम बीत गया। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। है वही आत्मा, है वही जन्म। बाल्यकाल में कहेंगे पूरे 84 जन्म, पर युवा काल में पूरे नहीं हुए, पूरे में से थोड़े से साल कम हो गए। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। तो वही आत्मा जो श्री कृष्ण वाली आत्मा अपने 84 जन्मों में 84वें जन्म में होती है ना। 84 का चक्र लगाया, 84वें जन्म में पहुंची, तो उसी आत्मा के तन में बाबा की प्रवेशता होगी। तो डिब्बी ऐसी चाहिए, पहली वाली जो आत्मा है उसकी डिब्बी चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया। अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। तो सबसे पहले बाबा ने ब्रह्मा बाबा के आत्मा को पवित्र बनाया, इस लायक बनाया कि शिव बाबा की प्रवेशता उनमें हो सके। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, तो बुद्धि रूपी बर्तन क्लीन चाहिए ना, सोने का चाहिए ना। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं, ऐसा भी होता है। प्रतिज्ञा करते हैं, कई साल चलते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सके। भगवान वाच काम महाशत्रु है ना, इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती। फिर उनका तीर लगेगा नहीं। अगर कह भी देंगे ना तो सामने वाले को तीर नहीं लगेगा। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते है ना, केवल मुंह से सुनाने वाले। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो,
जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बराबर की टक्कर है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बगैर कोई पहना ना सके। माया पर जीत बाबा के बगैर कोई और पहना ना सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत, भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। बहुत सारी स्टोरीज है ना इन चीज़ों पर। ऐसी बात हो कैसे सकती? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? प्रैक्टिकल में क्या हुआ है, लेकिन शास्त्रों में उसे क्या रूप दे दिया है। कहा जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहा पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो रथ कौन सा है? ये शरीर रूपी रथ है ना। रथी कौन है? शिव बाबा, जो दिखाई भी नहीं देता। उन्होंने घोड़ा गाड़ी दिखाया है, उसका सारथी दिखाया है श्री कृष्ण को। तो ये सब बातें जो ज्ञान में बाबा हमें यथार्थ रीति समझाते हैं, इनका फिर शास्त्रों में अलग अलग रूप से, अलग अलग पात्रों के माध्यम से उन्होंने बता दिया है। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। वो तो कहते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। आग और कपूस इकट्ठे कैसे रहेंगे? कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं, तो कैसे रहेंगे, है ना। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा पहले बताते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या। तो उससे आत्मा को ये होता है कि नहीं, मुझे ये करना ही है। तो जब प्राप्ति होती है तो त्याग करना सहज हो जाता है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं। जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। प्राप्ति भी हमें ही होने वाली है। दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें सब चाहिए ना, राजधानी में सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। बुद्धि होती है ना, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। द्वापर आदि में भी स्टार्टिंग में तो एक ही वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। आज बाबा कह रहे हैं 3000 वर्ष कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, ना गर्भ जेल होगी ना दुनिया वाली जेल होगी। कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। ऐसी दुनिया में जाना है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, ज़्यादा रह भी नहीं गया संगम युग, कुछ सालों की बात है। तो ये सैक्रिफाइस करना हमारे ही बेनिफिट के लिए, हमारे ही फ़ायदे के लिए है। पवित्र बनेंगे अपने लिए बनेंगे, याद करेंगे अपने लिए करेंगे, ज्ञान धारण करेंगे अपने लिए करेंगे, है ना।
तो वहाँ पर कोट आदि कुछ नहीं होगा, वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। दूसरा, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। कौन है श्रेष्ठ धनवान समझदार? जो हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करता है। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे माला माल? जब शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाएंगे। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, यह है टाइटल। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है। कौन सी एम रखनी है? कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, किसी भी तरीके से। तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति ज़रूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। तो खुद को चेक कर सकते हैं, मुझ में सहन शक्ति कितनी आई है। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है ना? ऐसे नहीं करना है। समझना है इस बात को कि हमें विकर्म नहीं बनाने हैं। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए। किसी ने कुछ कहा फिर हमने भी जवाब दिया, ऐसे ही तो बने हैं विकर्म।
और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है। इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव यानी विस्तार है। बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। होता है ऐसे। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है ना। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है। कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। ये एग्ज़ाम हो रहा है मेरा। टेस्ट लेने आया है ये व्यक्ति। सहन शक्ति का टेस्ट लेने आया है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरीन फेल हो गया, है ना। ऐसा होता है ना। कहते बहुत सहन कर लिया, अब तो जवाब दे देंगे, फिर पिछली कसर भी सारी पूरी कर देंगे, तो फिर फेल हो गए। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उन्होंने भूत प्रवेश है। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है ना। जो आत्माएं ऐसा बोल रही हैं विकारों के वश है ना। तो भूत प्रवेश है तो भूतों की भाषा तो ऐसी ही होगी। परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। अपने अंदर भूत की प्रवेशता नहीं करनी है। तो अपने को देवी बनाना है न कि आसुरी। अपने को क्या बनाना है? दैवी। आसुरी नहीं बनाना है। हम दैवी संप्रदाय के बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं, तो दैवी बनाना है, आसुरी नहीं। अच्छा, ओम शांति। सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। तो इसीलिए उड़ती कला में जाओ, बाबा के प्यार में रहने का, लव में लवलीन रहने का अभ्यास करें, अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति। मन यूं मालिक में डूबा, मन यूं मालिक में डूबा, रे दुनिया सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराही काया माया लागे।
से जागे रे। सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे। उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में तेरे हाथ में। मिले मुझे तू ही सदा, जहाँ जाऊं मैं जो खोलूं ये मन की किवड़िया, तुझी में आना जाना लगे।